वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग ग्रुप को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें साइक्लिक ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और इसका जो जनरेटर है वो किस तरीके से इसको जनरेट करता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना, काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद आपको ये ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन करना चाहते हो तो साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और अगर आप इसके प्रॉपर्टी जान रहे होंगे तो आपसे ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना इस लेक्चर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट देखो यहाँ पे है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन, ठीक है। एकदम याद कर लीजिए, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है ना तो वो क्या होता है, वो अबेलियन होता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। अबेलियन क्या होता है, अबेलियन होता है कोई भी ग्रुप आपका अबेलियन कब होता है, जी इज़ अबेलियन, ठीक है। कब, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी क्या होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट लोगे आप तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी इंटू ए होना चाहिए, यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ग्रुप होल्ड करना चाहिए, ठीक है। जब भी ये क्या होता है, अबेलियन होता है। तो यहाँ पे अगर आपको साइक्लिक ग्रुप को देखना है वो अबेलियन होता है तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो। मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, मैं एक साइक्लिक ग्रुप ले लेता हूँ, लेट जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। मैं सपोज करता हूँ कि ये एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है। देन मैं जी को कैसे लिख सकता हूँ, जी को मैं लिख सकता हूँ a⁴n के फॉर्म में, सच दैट के n मेरा क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर को जेड से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं दो एलिमेंट लूँगा ना, इसकी मैं दो एलिमेंट लूँगा और मैं देखूँगा कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो लेट मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ x इक्वल टू a⁴r, ठीक है, बिलोंग्स टू g, एंड एक एलिमेंट ले लेता हूँ y इज इक्वल टू a⁻s बिलोंग्स टू g, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट x और y लेंगे वो चूँकि इसी में से ले रहे हैं तो वो a के पावर में होगा, तो r और s लिया है तो डेफिनेटली क्या है, r और s आपका इंटीजर में से होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी n होगा वो इंटीजर से होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x इंटू वाई करूँ, ठीक है, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, ए आर इंटू ए एस हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए आर प्लस एस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, क्या मैं इसको ए एस प्लस आर कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ग्रुप में कोई भी काम ये आपका हाई स्कूल अलजेब्रा नहीं है कि आर प्लस एस को एस प्लस आर लिख दिया। ये देखना पड़ेगा क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो करेगा कैसे, देखो, सिंस जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्या होता है, अंडर एडिशन क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। क्योंकि ये साइक्लिक है तो अबेलियन तो होगा ही होगा, तो ये अबेलियन होता है। अबेलियन होने का मतलब है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो इंटीजर आप लिए हो आर और एस, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर आर एस बिलोंग्स टू जेड, क्या होगा जी, यहाँ पे आर एस इक्वल टू क्या होगा, एस आर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आर ऑपरेशन एस इक्वल टू एस ऑपरेशन आर, और ऑपरेशन क्या है, एडिशन, तो मतलब क्या होगा, आर प्लस एस इक्वल टू एस प्लस आर, ठीक है। अच्छे समझिएगा, हाँ। तो आर प्लस एस इक्वल टू एस प्लस आर इसलिए लिख सकते हैं कि आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्या है, वो अबेलियन है, और आपका आर और एस इंटीजर का दो एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, और यही ग्रुप या एब्स्ट्रैक्ट का मज़ा है। एब्स्ट्रैक्ट में आपको हर चीज़ के पीछे रीज़न मिलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ए एस इंटू ए आर, ठीक है जी। अब देखो ए एस क्या है, तो ए एस है मेरा वाई और ये है मेरा x। तो आप देख सकते हो कि एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई एक्स आ गया, और ये दोनों मेरा आर्बिट्ररी एलिमेंट था, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर क्या है, जी मेरा अबेलियन है, जी क्या है, अबेलियन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, ठीक है। तो काफ़ी इजी प्रूफ दिखा पाओगे, बट मेरा प्रूफ अभी जो है मोटिव नहीं है, क्योंकि हम लोग CSIR के लिए इसको पूरा कर रहे हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखो कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है, ठीक है। जो इसका कन्वर्स है ना, इस प्रॉपर्टी का या इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो क्या है, वो नॉट ऑलवेज ट्रू, वो हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। और हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि क्या उसका कन्वर्स भी करेक्ट है। तो इसका जो कन्वर्स है वो नॉट ऑलवेज ट्रू है। आप देख सकते हो, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल K4 क्या है, ये आपका क्लीन्स 4 ग्रुप है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी परेशान मत हो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि K4 क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, K4 इज़ अबेलियन, ठीक है, ये अबेलियन ग्रुप है। बट हम लोग जानते हैं और हम लोग ये देखेंगे आगे चल के कि K4 क्या होता है, साइक्लिक नहीं होता, ठीक है। बट
K4 इज़ नॉट साइक्लिक, ठीक है, नॉट साइक्लिक। तो साइक्लिक ग्रुप अबिलियन जरूर होगा, लेकिन इसका उल्टा हमेशा करेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि K4 एक अबिलियन ग्रुप तो है बट ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि साइक्लिक इज ऑलवेज अबिलियन बट कन्वर्स नीड नॉट करेक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम फॉर साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको अपने लास्ट वाले लेक्चर में ही 1-2 लेक्चर पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो लैग्रेंजेस थ्योरम का जो कन्वर्स है ना, वो क्या है, वो जो है होल्ड करता है, एग्जिस्ट करता है किसके लिए, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए, ठीक है। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए लैग्रेंजेस का कन्वर्स थ्योरम भी एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। और साइक्लिक ग्रुप क्या है, तो साइक्लिक ग्रुप आपको पता है कि एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ठीक है जी। तो अगर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम था तो साइक्लिक ग्रुप के लिए भी होगा, ठीक है। समझिए लैग्रेंजेस थ्योरम क्या था, पहले इसको देख लीजिए आप। तो लैग्रेंजेस थ्योरम है, लैग्रेंजेस थ्योरम का कहना है कि अगर कोई सब ग्रुप आपको मिलेगा, ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप H ऑफ G देन डेफिनेटली मस्ट बी ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। लैग्रेंजेस का यही कहना है कि अगर कोई सब ग्रुप मिलता है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है, इसका जो कन्वर्स है वो ये कि क्या जो है अगर कोई इस तरीके से डिवाइजर मिल जाता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, तो यहाँ से क्या ये होगा कि HG का सब ग्रुप होगा। तो ये नॉट ऑलवेज ट्रू, इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। यही हम लोग पढ़ चुके हैं कि कन्वर्स जो होता है वो हमेशा करेक्ट नहीं होता है। तो लैग्रेंजेस थ्योरम आपको कहता है कि अगर H कोई G का सब ग्रुप है तो H का ऑर्डर हमेशा G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन इसका कन्वर्स कि अगर कोई सेट है, कोई सबसेट है, उसका ऑर्डर अगर G के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो क्या वो सबसेट सब ग्रुप होगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट ये आपको मिलने लगता है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलने लगता है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में। ये जो कन्वर्स है जो इन जनरल करेक्ट नहीं है वो क्या हो जाता है, वो ट्रू हो जाता है। किसके लिए, कन्वर्स इज ट्रू, कन्वर्स इज ट्रू किसके लिए ट्रू हो जाता है, फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। एकदम अच्छे से समझिए, कोई परेशान नहीं होना है, काफ़ी अच्छे से आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो अब देखो साइक्लिक ग्रुप क्या है, वो एक अबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, तो डेफिनेटली ये साइक्लिक ग्रुप के लिए भी होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि फॉर एवरी डिवाइजर, ठीक है, फॉर एवरी डिवाइजर एम जो कि डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। वी हैव ए सब ग्रुप, वी हैव ए सब ग्रुप, हमको एक सब ग्रुप मिलेगा। तो ये भी देखो साइक्लिक सब ग्रुप का बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है कि साइक्लिक सब ग्रुप में, साइक्लिक ग्रुप में क्या होगा, अगर आपका ये साइक्लिक है, अगर आपका क्या है, ये साइक्लिक है, ठीक है, या आपका फाइनाइट अबेलियन है, तो साइक्लिक के केस में क्या होगा, इसका जो भी डिवाइजर होगा ना उसके लिए आपको एक सब ग्रुप मिलेगा। तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और डिटेल कर देता हूँ। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैं बात करता हूँ Z10 का, ठीक है। Z10 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, 0, 1, 2 से लेकर के आपका 9 तक एलिमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ Z10 क्या है, ऑर्डर ऑफ Z10 है आपका 10। तो इसका जो डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, तो डिवाइज़र ऑफ 10 हो जाएगा आपका 1, 2, 5, 10, ठीक है। ये इसका डिवाइज़र हो गया। तो अब आपको सब ग्रुप मिलने वाला है, ठीक है। देयर मस्ट एग्जिस्ट सब ग्रुप, ठीक है। तो आपको एक सब ग्रुप जरूर मिलेगा, कम से कम एक मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। ऑफ ऑर्डर 1, 2, 5, 10, ठीक है। तो इन सब ऑर्डर का आपको सब ग्रुप जरूर मिलेगा, ठीक है। जबकि इन जनरल ये करेक्ट नहीं होता है ना, अगर ये साइक्लिक ग्रुप ना हो तो इन जनरल ये ट्रू नहीं होता। बात समझ में आ रही है। तो ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि सब ग्रुप, तो सब ग्रुप एलिमेंट भी आपको मिलता है। मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें ग्रुप के ऑर्डर का जो भी डिवाइज़र होगा ना, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का जो भी डिवाइज़र होगा उस पर आपको एलिमेंट भी मिलता है, उस ऑर्डर का आपको एलिमेंट भी मिलता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है Zn अंडर एडिशन मॉडुलो n, ठीक है। ये कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, वो इसके आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास में फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जनरेटर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा है, याद कर लीजिए। नंबर ऑफ जनरेटर्स हो जाएगा, जनरेटर्स इक्वल टू सिंपली यूलर्स फंक्शन फाई n निकाल लेंगे, ठीक है। और फाई n का फार्मूला क्या होता है, फाई n का फार्मूला होता है n इंटू 1
बाई 1-1/p 1-1/q, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर मिलते हैं, जैसे मान लो कि आपको n दिया हुआ है तो आप n को क्या करोगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ दोगे। ठीक है, तोड़ दिया। अब जो प्राइम फैक्टर में आपने तोड़ा है तो हो सकता है कि p का पावर r आ रहा है, ठीक है, फिर q का पावर s आ रहा है, या r का पावर t आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि p पर कितना पावर आ रहा है, आपको बस डिस्टिंक्ट प्राइम को देखना है कि अगर आपको p q r इस तरह का प्राइम आपको अगर मिलता है तो सिंपली जो फाई n का वैल्यू है वो हो जाएगा ये। ठीक है, और यही हो जाएगा नंबर ऑफ जनरेटर। ओके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ क्विकली। आइलर फंक्शन क्या होता है मैंने एक लेक्चर में दिखा दिया है, आप उसको देख लेना। ठीक है, और मैं इसको जो नंबर थ्योरी का हमारा बहुत ही बड़ा प्लेलिस्ट है उसमें भी आइलर फंक्शन आपको डिटेल में मिल जाता है। ठीक है, ऐसे मैंने इसको एक सेपरेट लेक्चर में दिखा दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे मान लो Z10 की ही बात करते हैं ना। Z10 में क्या होता है, 0 1 2 3 से लेकर के आपका 9 एलिमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे n क्या है, n आपका यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जनरेटर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स हो जाएंगे जनरेटर्स। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। तो 10 को तोड़ेंगे कैसे होगा, 2 × 5 होगा, दोनों प्राइम है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ जनरेटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 10। ठीक है, 1 - 1/2 1 - 1/5। ठीक है, जो भी डिस्टिंक्ट प्राइम आया है ना उसको आप ऐसे बस ले लेना। ठीक है, 1 - 1/p 1 - 1/q ऐसे। ठीक है, तो 2 और 5 आया था, ऐसे ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 10 × ये 1/2 आ जाएगा, ये आपका 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 × 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेटर क्या है, 4 है। यानी इसमें 4 एलिमेंट इसको जनरेट कर सकें। और ये जो 4 जनरेटर होता है ये कौन कौन होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको कौन कौन जनरेट करेगा, 1 जनरेट करेगा, ठीक है, 3 करेगा, 7 करेगा और एक 9 करेगा। ठीक है, तो ये 4 तरह के जनरेटर हैं जो इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप देख पाओगे और नंबर ऑफ जनरेटर आप फाइंड आउट कर पाओगे। इस तरह से और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है, और एग्जाम में बड़ा आ जाता है। मान लो आपको दे देगा कितना, Z80 दे देगा। ठीक है, अब Z80 में कितना एलिमेंट होगा, तो 1 2 3 से लेकर के इसमें आपको 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 से लेकर 79 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें नंबर ऑफ जनरेटर आपसे पूछ देगा, वही नंबर ऑफ जनरेटर क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर्स। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n आपका 80 है, 80 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। ठीक है, तो देखो 16 × 25 80 होता है ना, इसको एकदम जल्दी कर सकते हो, 2 का पावर 4 × 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ लेना है 80 लेना है। ठीक है, और 1 - 1/2 1 - 1/5, बस यही करना है, कुछ करना नहीं होता। प्राइम पर कितना पावर आया है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 80 हो गया, बस आपको डिस्टिंक्ट प्राइम देखना है। 2 और 5 आया है तो 1 - 1/2 1 - 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1/2 और 4/5 हो जाएगा अगेन। ठीक है, 5 2 × 10 और ये 8 से कट जाएगा, तो 4 8 × 32 जनरेटर यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है ना, इसका एक और भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये होता क्या, ये होता है फाई n ना। तो फाई 80 का वैल्यू क्या होता है, तो ये इसको आप ऐसे भी जानते हो कि आप इसको ऐसे लिखोगे 2 का पावर 4 × 5। ठीक है, तो एक और जो फॉर्मूला आपको पता है वो क्या हो जाता है, चूँकि ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, इसको आप ऐसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर 2 का पावर 4 का क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4 - 2 का पावर 3 और 5 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हो जा रहा है 16 - 8, तो 8 हो जा रहा है, 8 × 4 32। कैसे भी निकालोगे, बहुत सा फार्मूला होता है, बट ये फार्मूला याद कर लो। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है तो आपको यहाँ से याद रहेगा। तो नंबर ऑफ जनरेटर आप काफ़ी इजीली निकाल पाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कितना जनरेटर है वो तो आप बता देंगे, अब कौन कौन सा जनरेटर है ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे ऊपर में देखिए Z10 था। ठीक है, Z10 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, 0 1 2 से लेकर के आपका 9 तक होता है। तो सेट ऑफ जनरेटर जो होता है ना, ठीक है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n का ये क्या होगा, ये सिंपली होगा को प्राइम टू n, को प्राइम टू n। और आपको पता है कि जो फाई n होता है वो क्या है, वो एक तरह का जो है कार्डिनलिटी है। ठीक है, फाई n क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट को प्राइम टू n होता है। ठीक है, ये आप यूलर फंक्शन में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अगर फाई n आप ऊपर में निकाल रहे थे, तो अगर आपसे पूछ देगा, ठीक है भैया आपने ये देख लिया कि इसमें जो सेट ऑफ जनरेटर है वो नंबर ऑफ जनरेटर कितना आया था, इसमें नंबर ऑफ जनरेटर आपका आया था 4। ठीक है, ये तो आपने देख लिया, तो अब वो कौन कौन सा जनरेटर होगा, तो अगर आपको बहुत जल्दी निकालना है तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, को प्राइम टू 10 निकाल दीजिए। ठीक है, तो सेट ऑफ जनरेटर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ जनरेटर हो जाएगा जनरेटर्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा को प्राइम टू 10। अगर आप यहाँ पे G10 लिए हैं तो यहाँ पे को प्राइम टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का को प्राइम कौन कौन होता है, तो एक 1 होता है,
एक 3, एक 7, एक 9, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आपको सेट ऑफ जनरेटर मिलेगा वो कौन कौन मिलेगा, एक तो 1 जनरेट करेगा, एक 3 जनरेट करेगा, एक 7 जनरेट करेगा और एक आपका 9 जनरेट करेगा। 4 जनरेटर्स मिल रहे हैं, नंबर ऑफ जनरेटर भी 4 है, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ जनरेटर निकालना है तो आप सिंपली फाइन निकाल दीजिएगा, जैसा हम ऊपर बताए। और अगर आपको उनका सेट निकालना है कि वो जो जनरेटर है वो कौन कौन है, कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप सिंपली गो प्राइम टू n निकाल देना, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा इस तरह का प्रॉपर्टी से, देख रहे हो कितना फास्ट आप अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को मैंने आपको बताया था कि ये आइसोमॉर्फिक होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर का अंडर एडिशन, ठीक है। इस ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है। और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें सिर्फ 2 ही जनरेटर होता है, ठीक है। क्या होता है, सिर्फ 2 जनरेटर होता है, 2 जनरेटर्स, ठीक है। कौन कौन होते हैं तो मैंने आपको बताया था, एक -1 इसको जनरेट करता है और एक +1 इसको जनरेट करता है, ठीक है। 2 ही जनरेटर होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ओके। आगे देखो क्या है इसके बाद, अच्छा कैसे जनरेट करता है वो भी मैंने बताया था, आप देख लेना। फिर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें n ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी आप ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे ना, यानी आप जब किसी सेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब किसी ग्रुप को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। जब मैं ग्रुप कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तो ग्रुप कंस्ट्रक्शन में देखिए ग्रुप कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि आप अगर किसी ग्रुप का कंस्ट्रक्शन जानते हैं तो आप उसका आंसर बहुत जल्दी कर पाएंगे, आप ऑप्शन को काफ़ी ईजिली डिस्कार्ड कर पाएंगे। तो अगर आपको फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है लाइक Zn, ठीक है, Zn, तो Zn में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n कितना होता है, तो बहुत अच्छे से याद रखना, ये भी आपका phi n होता है। कितना होता है, phi n, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n कितना होता है जी, phi n होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Z10 है ना, Z10 हो गया, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। अगर मैं सबकी ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर भी लिखना मैंने आपको सिखाया, बहुत जल्दी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ऑर्डर, ये तो आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। इसका 10 होगा। अच्छा ऑर्डर कौन कौन हो सकता है, तो 10 का डिवाइज़र ही हो सकता है, ठीक है। 10 डिवाइज़र कौन कौन है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, ठीक है, यही हो सकता है। तो इसका 10 होगा, इसका 2 का कितना होगा, 2 का 5, 3 का 10, 4 का 5, 5 का 2, ठीक है, 6 का 5, 7 का 10, 8 का 5, 9 का 10, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप देखें कि एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, ठीक है। देखिए मैं आपको ओडीटी बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख देंगे ऑर्डर और इधर हम लोग लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा, इसको आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। देखो तो ऑर्डर यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर था, पॉसिबल ऑर्डर जो है मेरा वो है 1 2 5 या तो 10, ठीक है। अब 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है आप छांटते जाइए, ठीक है। जैसे 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है तो हम लोग, अच्छा ये ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैंने आपको एक लेक्चर में बता दिया था कि किसी का भी ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप निकाल पाओगे, बट यहाँ पर मैंने आपको जो रिजल्ट देना है ना वो मैं आपको बताऊँगा भी, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। देखिए तो 1 ऑर्डर जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट का है, तो 1 ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। 2 ऑर्डर, तो देखो 2 यहाँ पे दिख रहा है, 2 का सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो गया। 5 ऑर्डर, तो 5 ऑर्डर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो 5 ऑर्डर का टोटल 4 एलिमेंट है, ठीक है। और 10 ऑर्डर का देखोगे तो ये हुआ, जिसके नीचे 10 सेट है, ये हुआ आपका, फिर ये हुआ और ये, फिर इसका भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर टोटल करोगे ना तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या कि टोटल हो गया 1 1 1 2 4 6 और 10, मतलब जो 10 एलिमेंट था, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ Z10 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो 10 एलिमेंट का आपको ऑर्डर मिल गया कि एक ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, 5 ऑर्डर का 4 एलिमेंट है, 10 ऑर्डर का 4 एलिमेंट है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस ऑर्डर का कैसे सब ग्रुप निकालेंगे, कि कितना सब ग्रुप होगा, किस ऑर्डर का होगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको नंबर के लिए बता रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ कि किस ऑर्डर का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी देखो आप निकाल पाए यहाँ पे। अब आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना ना, देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू phi n, ठीक है। मतलब सिंपली अगर आप आइलर फंक्शन भी निकाल दोगे ना तो आपको उस ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे देखो अगर आप को ये टेबल भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको ये पता है कि Z10 है, ठीक है। Z10 आपको पता है तो आपने देखा कि N10 है, तो आप कुछ मत करो, आप ऐसे ओडीटी बना लो, ठीक है। इधर ऑर्डर लिख लो, इधर लिख लो क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
मतलब बगैर मेहनत किए, ठीक है, एकदम शॉर्टकट तरीका है निकालने का। तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, इसका डिवाइजर होगा 1 2 5 या तो 10, ठीक है, तो 1 2 5 या तो 10। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 का कितना होगा, तो फार्मूला से 5 1, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जितना ऑर्डर का निकाल रहे हो उसका 5n, तो 1 ऑर्डर के लिए 5 1 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 2 ऑर्डर के लिए 5 2 का वैल्यू 1 होता है। 5 ऑर्डर के लिए 5 5, और 5 एक प्राइम है तो इसका वैल्यू 1 कम होगा, 4 होगा। और 10 ऑर्डर के लिए 5 10, तो 5 10 क्या होता है जी, तो ये होता है आपका 2 × 5, ठीक है, तो 2 का 1 और 5 का 4, तो अगेन 4 हो गया। देखो सेम आया है जो यहाँ पे आया था, ठीक है। तो आप ग्रुप को देख करके सारा ही एलिमेंट का ऑर्डर लिख पाओगे, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, सीख जाना चाहिए इसको। लेकिन अगर एग्जाम में आप काम कर रहे हो ना, तो अब आपको ये करने का ज़रूरत ही नहीं है कि आप ग्रुप देखो और सब एलिमेंट का ऑर्डर चेक करो, और फिर ये आप सिंपली जितना ऑर्डर है जो 10 का डिवाइज़र है वो पॉसिबल ऑर्डर है, और चूँकि ये साइक्लिक ग्रुप है तो सब ऑर्डर पे आपको एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, मैंने पहले बताया था। और कितना मिलेगा भाई, तो सिंपली उसका आइलर फंक्शन निकाल दो। कितना मज़ा आ गया, ठीक है, बहुत मज़ा आया, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने Z10 का निकाला है ना, आप Z20 का निकाल के देखना, ठीक है, Z20 का मतलब इन मैं आपको 20 दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप Z20 का ODT फाइंड करना, यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फाइंड करना, ठीक है। और आप बस ये मिला लेना कि लास्ट में जो टोटल आना चाहिए ना, वो आना चाहिए इन के बराबर, यानी जितना उसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 10 आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आना चाहिए। तो आप ये मेरे को जरूर फाइंड आउट करके देना, ठीक है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारे हैं अभी, ठीक है, तो मैं कुछ और प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो पीछे भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ थे, तो मैंने उसको 3 का ही नंबर दिया, क्योंकि जो भी आइलर फंक्शन से डील हो रहा था उसको मैंने सारा 3 नंबर प्रॉपर्टी में दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4th नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। मतलब अगर आपको साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है ऑर्डर n का, ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना होगा, क्योंकि इसके पास में हर ऑर्डर पे सब ग्रुप मिलता है, ये आपको पता है, ठीक है। और जो भी सब ग्रुप मिलेगा साइक्लिक ग्रुप का, वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा और यूनिक होगा, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n में आपको जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप मिलेगा, सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कितना होगा। तो सिंपली ये फॉर्मूला याद रख लो, ये टाउ n के बराबर होता है, ठीक है। और टाउ n क्या होता है, तो ये सिंपली a+1 b+1 c+1 ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जहाँ n क्या होगा, तो n होगा, n को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, p का पावर a, q का पावर b, r का पावर c, ठीक है, p q r आपका प्राइम फैक्टर है। तो ये प्राइम का जो पावर आएगा ना, बस उसका यहाँ पे काम है, ठीक है। आइलर फंक्शन में क्या था, आइलर फंक्शन में p q r का काम होता था, और यहाँ पे जो टाउ n है उसमें आपको इसका पावर का काम है, ठीक है। तो आप अगर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालेंगे, सिंपली क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ ऑर्डर n, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। एंड देयर बी यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है, यूनिक सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर करस्पॉन्डिंग टू ईच डिवाइजर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि अगर साइक्लिक सब ग्रुप है तो आपको इनके हर डिवाइजर पर सब ग्रुप मिलेगा और वो यूनिक होगा, ठीक है। यूनिक होगा इसका मतलब है कि आपको हर डिवाइजर के लिए एक एक जोड़ते जाना है, और ऐसा आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका टाउ n के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप Z10, ठीक है। तो क्या करना है, देखो दो तरीका है यहाँ पे। अगर आप फॉर्मूला से निकालोगे तो ऐसे निकाल सकते हो कि आप सिंपली 10 का डिवाइजर गिनो। 10 का डिवाइजर कौन होता है, 1 2 5 10, तो यहाँ पे 4 पीस है, तो इसका आंसर क्या हो गया 4, ठीक है। और अगर आप टाउ से निकालना चाहते हो तो टाउ से निकालने का तरीका क्या होगा, आप 10 को ऐसे लिखो, 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, ठीक है। 10 क्या होता है, 10 होता है आपका 2 × 5, तो यहाँ पे जो पावर आ रहा है वो क्या है, 1 1 है, तो हमको सिर्फ पावर से मतलब था, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाउ 10 का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, पावर 1 में 1 जोड़ दीजिए, ये भी पावर 1 में 1 जोड़ दीजिए, तो 2 दूना क्या आ गया 4, ठीक है। तो दोनों तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका ये नीचे वाला है, चूँकि Z10 है तो आप 10 का डिवाइजर निकाल लिए, लेकिन अगर ये Z80 होता तो आपको टाइम लगता, ठीक है। जैसे देखो नीचे में अगर Z20 है, तो 20 का डिवाइजर कौन कौन होता है, तो अगर आप 20 का डिवाइजर निकालोगे तो 1 2 4 5 10 20 6 पीस होता है, ठीक है, डिवाइजर अगर आप गिनोगे तो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऐसे निकालोगे तो 20 क्या होता है, 2 का पावर स्क्वायर होता है, 5 का पावर 1 होता है,
20 मेरा क्या होता है 4 5 जा ऐसे लिखोगे, फिर प्राइम में तोड़ देना, ठीक है। 2 का स्क्वायर और 5 का 1, ये प्राइम में आ गया। पावर क्या आया, पावर 2 आया और 1 आया, तो टाउ इन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टाउ 20 हो जाएगा आपका। टाउ 20 क्या हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दीजिए, पावर में बस 1 जोड़ देना है, ठीक है, और 1 में 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 3 × 2 6, ठीक है। तो वही वैल्यू आएगा जो आपका वहाँ पे आया था, ठीक है जी। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका टाउ 20 कितना आया है, 6 आया है, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना है कि कितना सब ग्रुप है, टोटल सब ग्रुप, तो कुछ नहीं करना है भैया, n का प्राइम फैक्टर तोड़ना, जो पावर आएगा पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा काम करने में, सारी चीज़ों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। PDF मैंने इसलिए लिखा है कि कोई प्रॉपर्टी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या है, जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर m का, तो बोलता है देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू g सच दैट ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m, देन g इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या देखो, याद रखना कि g के पास में कोई एलिमेंट है, ठीक है। g के पास में मान लो एलिमेंट है a b c, इस तरह से एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें कोई एक एलिमेंट मान लो a का ऑर्डर क्या आ गया, g के ऑर्डर के बराबर आ गया, g के ऑर्डर के बराबर आ गया। यही बोल रहा है कि अगर g का ऑर्डर अगर m है और किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर भी अगर m आ गया, यानी ऑर्डर ऑफ कोई एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर आ गया, तो समझ लो वो ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और डबल इम्प्लीकेशन है, ठीक है। अगर एलिमेंट मिल जाएगा तो वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा तो जरूर एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर कोई एक एलिमेंट मिल जाता है, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट a बिलोंग्स टू g सच दैट के ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ g के बराबर हो जाता है, कोई भी एक एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर g के ऑर्डर के बराबर हो जाता है, तो वो g क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। और कन्वर्स भी करेक्ट है, कन्वर्स भी करेक्ट है इसका, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन लगाया है कि अगर g आपका साइक्लिक ग्रुप है, जी आपका साइक्लिक ग्रुप है, तो यहाँ पे ज़रूर एक एलिमेंट मिलेगा जी में सच दैट के जो ए का ऑर्डर होगा वो जी के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्राइटेरिया है साइक्लिक ग्रुप को जांच करने का। साइक्लिक ग्रुप आपको देखना है ना, तो आप ये देख लो कि क्या उसमें कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है, ठीक है। आप जब ODT बनाओगे ना, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, तब भी आप देख पाओगे। अगर आपको जैसे मान लो ग्रुप का ऑर्डर मान लो मेरा 10 है, ठीक है, और आपको अगर 10 ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया, जैसे आप ODT बना रहे हो, ठीक है, और आपको लास्ट में 10 ऑर्डर का एलिमेंट भी मिल रहा है, 1 या 2 या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो अगर 10 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब है ये साइक्लिक है। और अगर ये नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा मेथड है, जरूर इसको याद रखना, ओके। तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है। देखो ये भी ग्रुप हम लोग देखेंगे, ये है UN अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये सेट ऑफ को प्राइम टू n होता है, तो ये भी एक फाइनाइट ग्रुप बनाता है। और अगर ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, क्या बोल रहा है, आगे पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है। UN अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें नंबर ऑफ जनरेटर क्या होगा, 5 n, ठीक है। मतलब पहले फाई n निकाल लेना, फिर से उसका आइलर वैल्यू निकाल लेना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी अगर आपका कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जी अगर कोई आपका साइक्लिक ग्रुप है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मान लो इसका ऑर्डर अगर n है तो an का पावर e होगा, तो इसमें जैसे सबको a का पावर में लिखा गया है, a का स्क्वायर, a का पावर क्यूब, ठीक है। ऐसे में आपसे पूछ दे कोई बीच वाला उठा के कि भैया a का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो सारा a से जनरेट हो रहा है, तो सब कुछ a से जनरेट हुआ। अब आपसे अचानक से पूछ दे कि a का ऑर्डर क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, a का ऑर्डर होता है n/GCD ऑफ n। ध्यान देना, a का निकालना है तो k को देख लेना, n आपका क्या है, n आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, दिख रहा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, और ऑर्डर ऑफ a भी n है, चूँकि एक एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आएगा, ठीक है। तो एक एलिमेंट तो मिलना है, अगर जी साइक्लिक है तो एक एलिमेंट तो होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट a का ऑर्डर भी n है और ग्रुप का ऑर्डर भी n है, तो n तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि n एलिमेंट है, ठीक है। तो आप ऊपर में n ले लेना और नीचे में nk का GCD ले लेना, तो आपको ऑर्डर ऑफ ak मिल जाएगा, ठीक है जी। बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत मज़े से बनेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 है, क्या बोलता है, इफ़ जी इज़ ए फाइनाइट प्राइम ऑर्डर ग्रुप, अगर जी आपका फाइनाइट प्राइम ऑर्डर ग्रुप है, फाइनाइट प्राइम ऑर्डर ग्रुप है, तो जी साइक्लिक होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये याद रखना कि इसका कन्वर्स तो करेक्ट नहीं होगा, हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आपको कोई बोल दिया ना कि जी क्या है, ग्रुप है, जी इज़ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 23, ऐसे बोल दिया कि भाई जी एक ग्रुप है ऑर्डर 23 क्या है, 23 प्राइम है, ठीक है। आपको अगर जी का ऑर्डर दिया हुआ है प्राइम, तो आप बोल देना कि जी क्या होगा, साइक्लिक होगा, सोचना ही नहीं है। साइक्लिक फाइंड करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, ठीक है। आपको मान लो कोई ग्रुप दिया हुआ है ऐसा, अब बोल दिया कि ग्रुप का ऑर्डर 7 है, ठीक है, तो 7 क्या है, फिर आपका 7 आपका एक प्राइम वैल्यू है, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जी आपका साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। सोचना ही नहीं है, बहुत ही बिंदास तरीके से काम होगा, ठीक है, ओके। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है तो वो साइक्लिक होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रूफ की, हाँ देखो जी, मैं ले लेता हूँ कि कोई प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पी आपका प्राइम है, तो अब डेफिनेटली जी में क्या होगा, जी में एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, क्यों, क्योंकि प्राइम आपका शुरू ही होता है 2 से, 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम है, तो अगर 2 भी लोगे तो कम से कम एक से ज़्यादा एलिमेंट है। ऐसा इसलिए ना कि मैं ट्रिवियल के अलावा बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर जी में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो वो आइडेंटिटी होगा। ये क्या होता है, ये ट्रिवियली एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है, ट्रिवियली साइक्लिक होता है, एक एलिमेंट का ग्रुप है तो साइक्लिक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर पी प्राइम है तो प्राइम तो एक से बड़ा होता है, तो इसमें कम से कम एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा, ठीक है, यानी कि इसके पास में कम से कम एक एलिमेंट होगा, ए बिलोंग्स टू जी, जो आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा होगा तो आइडेंटिटी के अलावा भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब देखिए, अगर ए जी का एलिमेंट है तो डेफिनेटली क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। लैग्रेंजिस का थ्योरम के हिसाब से इसका जो कोरोलरी है वो यही है कि कोई भी एलिमेंट अगर है तो उसका ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए, जी क्या है, प्राइम है, जी का ऑर्डर क्या है, प्राइम है, यानी ऑर्डर ऑफ ए प्राइम को डिवाइड करेगा। अब प्राइम का डिवाइजर कौन कौन होता है, 1 होता है या तो पी ही होता है, ठीक है। कोई भी प्राइम है उसका डिवाइजर या तो 1 होगा या तो पी होगा। देखिए 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये बोला कि ए मेरा आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, और आइडेंटिटी का ऑर्डर ही 1 होता है, तो ए मेरा ई नहीं हो सकता, ठीक है, जो कि ए हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं कि ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो ए मेरा ई नहीं है, इसलिए कभी भी ऑर्डर इसका 1 नहीं होगा, तो ऑर्डर इसका क्या होगा, पी होगा, ठीक है। अब देखो, ग्रुप का ऑर्डर प्राइम था और आपको एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर प्राइम है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, ठीक है। एक एलिमेंट मेरे को ए मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो ए है ये जी को जनरेट कर देगा, दैट मीन्स जी इज साइक्लिक, ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, ठीक है। क्यों, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका प्राइम है ऑर्डर वही साइक्लिक होगा। अब देखो Z10 फेमस है, Z10 कोई भी ZN ये क्या होता है, ये साइक्लिक होता है, ठीक है। कोई भी ZN का फॉर्म क्या होता है, साइक्लिक होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 तो 10 क्या है, नॉट प्राइम है, नॉट प्राइम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम ऑर्डर ही होगा, ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि ये बहुत बिंदास एग्जांपल है कि Z4, Z10, Z6 सारा क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, लेकिन ये 4, 6, 10 ये सब क्या है, प्राइम नहीं है, ठीक है। तो इसका कन्वर्स क्या है वो करेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि अगर कोई प्राइम ऑर्डर का दिया हुआ है तो वो डेफिनेटली साइक्लिक होगा। तो हर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, लेकिन हर साइक्लिक ग्रुप कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइम ऑर्डर का होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कन्वर्स में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक रिमार्क है, व्हेन ए बिलोंग्स टू जी, देखिए बोल रहा है अगर ए जी में आता है और ऑर्डर ऑफ ए जी का ऑर्डर के, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है ना, कि अगर कोई एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो वो क्या करेगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, वो ग्रुप को जनरेट कर देगा, ठीक है, वही जनरेटर होगा। क्योंकि जनरेटर का जो ऑर्डर है ना वो क्या होता है, वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख देता हूँ क्या, कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर, ऑर्डर ऑफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा कि जो भी ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है ना वो भी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। तो अगर कोई एलिमेंट आपको ऐसा मिल रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, ग्रुप को जनरेट कर देगा, यानी आप जी को क्या लिख सकते हैं, जनरेटेड बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सा प्रॉपर्टी और भी है, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए ताकि आप भी ना ऊब जाओ, हालांकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बट कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। कुछ और प्रॉपर्टी है बट उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी था, इनसे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आएगा, सारे लेक्चर मेरा देखते रहना, ठीक है, कोई भी छोड़ना नहीं, इसलिए कि हम लोग CSIR को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से करेंगे, गैलियन की आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार
मज़ेदार रहा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, प्रमोट कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और अगर आप पूरा जो है सिस्टमेटिक लर्निंग करना चाहते हो, PDF चाहते हो, ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मेरे एप्लीकेशन पर जाकर के कोर्स को परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।